और अब समाचार विस्तार से। राजमाता जिजाऊ की जयंती पर रवि राणा ने अमरावती के राजापेट में फ्लाईओवर पर बिना अनुमति के शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की। इसका प्रशासन ने विरोध किया था। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रविवार सुबह प्रतिमा को हटाया गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन शहर में विधायक रवि राणा पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। राजमाता जिजाऊ की जयंती पर रवि राणा ने बिना अनुमति राजापेट में फ्लाईओवर पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाई। बिना अनुमति प्रतिमा की स्थापना पर प्रशासन ने आपत्ति जताई। हालांकि युवा स्वाभिमान पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मांग की थी कि जनमत के सम्मान में छत्रपति की प्रतिमा को नहीं हटाया जाना चाहिए। इस प्रतिमा को लेकर अमरावती शहर में सियासत काफी गर्म है। अमरावती नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है तो शिव प्रतिष्ठान भी इस विवाद में कूद पड़ी। आखिरकार प्रशासन ने रविवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को राजापेट फ्लाईओवर से हटा दिया। शनिवार आधी रात से राजापेट फ्लाईओवर पर सभी सड़कें बंद कर दी गई। निगम और पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा को हटाया। शहर में तनावपूर्ण स्थिति की आशंका को देखते हुए रवि राणा और नवनीत राणा के घर के सामने पुलिस और SRPF की बड़ी टुकड़ी को तैनात कर उन्हें नजरबंद में रखा गया। अमरावती शहराच्या राजापेठ उड्डाणपुलावर आमदार रवी राणा आणि नवनीत राणा यांनी शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची स्थापना केली होती। गुरुवारी ही स्थापना करण्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी दररोज महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मात्र रविवारच्या सकाळी 3 वाजता जिल्हा प्रशासनाने तो पुतळा त्या ठिकाणाहून हटवला आहे। त्यामुळे अमरावती शहरात सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। यासोबतच अमरावती जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार यांना दोघांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता की सध्या आपण आमदार रवी राणा यांच्या घरासमोर आहो आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा आहे, कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे। अमरावती शहरातील राज्य राखीव दलची एक बटालियन या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेली आहे। त्यासोबतच आमदार रवी राणा यांच्या घरासमोरच्या आजूबाजूचे जे दोन्ही रस्ते आहेत ते पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले आहेत। त्या ठिकाणी बॅरिकेड सुद्धा लावण्यात आलेले आहे आणि आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांना नजरकैदेत सध्या ठेवण्यात आलेला आहे। मात्र या घटनेचा निषेध आता कार्यकर्ते करायला सुरुवात झालेली आहे। कार्यकर्त्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाबद्दल तीव्र असा असंतोष सध्या पसरलेला आहे। आता जिल्हा प्रशासन पुढची भूमिका काय घेते हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल देशमुख, अरुण जोशी, यूसेन न्यूज, अमरावती। प्रशासन की इस कार्रवाई का अब राजनीतिक असर दिखने लगा है। भाजपा ने कार्रवाई के पीछे राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार और जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का हाथ होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्रामध्ये जनभावनांचा अनादर करणारी मोगलाई अस्तित्वात आली असल्याचं चित्र या महाविकास आघाडीने निर्माण केलेलं आहे। अमरावती शहरामध्ये राजापेठचा जो उड्डाणपूल आहे त्याला छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव देण्यात आलेलं आहे आणि या पुलावर अमरावतीकर जनतेने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अत्यंत दिमाखात आरूढ केलं होतं आणि अमरावतीच्या सर्व शिवप्रेमींमध्ये अत्यंत आनंदाची लाट होती। गेले 5, 6, 7 दिवस दररोज रात्री महाआरती होत होती आणि तमाम अमरावतीकर जनता शिवछत्रपतींच्या पुतळ्यामुळे अत्यंत संतुष्ट होती। अनेक तरुण दुरून दुरून येऊन या स्मारकाजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत सेल्फी काढत होते आणि अत्यंत महाराष्ट्राचा आदर्श, महाराष्ट्राच्या इंच इंच भूमीवर ज्या राजाचा अधिकार आहे त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक जनतेने उभं केलं होतं। या महाविकास आघाडी सरकारने आणि अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अत्यंत अधिकाऱ्यांवर दडपण टाकून अमरावतीकर जनतेला विश्वासात न घेता अमरावतीकर जनतेच्या विश्वासाला तडा दिलेला आहे। त्यांच्या भावनांवर आपल्या सत्तेचा वरवंटा फिरवलेला आहे। काल रात्रीच्या अंधारामध्ये प्रचंड पोलीस बळ वापरत त्यांनी हा पुतळा काढून टाकलेला आहे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि प्रतिमा को हटाने में राज्य सरकार की संलिप्तता कहां से आती है।
कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा सत्ता में है, इसलिए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पर आरोप लगाना गलत है। इसके अलावा कांग्रेस ने रवि राणा पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जाने का भी आरोप लगाया। सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचा पुतळा मध्यरात्री बसवावा लागतो तो एका आमदाराला, हीच अत्यंत दुःखदायक बाब आहे। महाराजांना दिलेला हा एक म्हणजे त्यांचे केलेला हा एक अवमान आहे। रवी राणांनी तो अवमान केलेला आहे आणि पुतळा हटवण्याची कारवाई जी आहे ती भाजप शासित महापालिकेने केलेली आहे। महापालिकेमध्ये भाजपचं बहुमत आहे आणि असं असताना पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांच्यावर खापर फोडण्याचे धंदे जे चालू आहेत ते अत्यंत निषेधार्ह आहे। यशोमतीताई ठाकूर यांचा या पुतळा हटाव प्रकरणी कोणताही संबंध नाही। भाजप समर्थित आमदार रवी राणा यांचा हा उपद्व्याप आहे। किराण्याचं राजकारण संपल्यामुळे आता पुतळ्यांचं राजकारण सुरू झालेलं आहे। दिवा विझण्यापूर्वी जसा फडफडतो रवी राणांचं तसं सुरू आहे। त्यामुळे हे पुतळ्यांचं राजकारण त्यांनी आता बंद करावं आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांवर टीका टिप्पणास्त्र करणे हे बंद करावे। एकंदरीत आघाडी सरकारचा याच्यात संबंध येतो कुठे? महापालिकेच्या अखत्यारीतील ही बाब आहे। महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये घडलेला हा प्रकार आहे। प्रशासन द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने का असर अमरावती शहर पर पड़ा है। विभिन्न संगठनों ने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वराज्य सामाजिक संगठन की ओर से विरोध में इरविन चौक पर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर की प्रतीकात्मक प्रतिमा जलाया गया। शिवाजी महाराजचा पुतळा, शिवाजी महाराजचा पुतळा कसा बसत नाही। महाराजाचा आणि अण्णाभाऊ साठेंचा पुतळा प्रशासनाने कोणतीही माहिती न देता उचलण्यात आला। त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही मनपा आयुक्त ऑस्ट्रेलिकर साहेबांचा पुतळ्याचं दहन केले। जर तो पुतळा तातडीने बसवण्यात न आला तेव्हा 26 जानेवारीला स्वराज्य सामाजिक संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असं आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आज सूचित करण्यात येईल। एक तरफ जहां अमरावती शहर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा से माहौल गर्म हो रहा था, वहीं शिवसेना की ओर से जिले के दरियापुर शहर में बिना अनुमति छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई। दरियापुर शहर में महाराज की मूर्ति लगाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण शिव प्रेमियों के सभी प्रयास विफल हो गए थे। हालांकि शनिवार रात लगभग 10 बजे दरियापुर शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबत के नेतृत्व में सभी शिव सैनिकों और शिव प्रेमियों की उपस्थिति में पेट्रोल पंप चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई गई। दरियापुर पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया और शिवसेना तहसील प्रमुख और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए महाराज की प्रतिमा के सामने पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर अमरावती जिले के दरियापुर में भी तनाव बढ़ गया है। इसमें कार्यकर्ताओं ने शहर में पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया। अमरावती जिले के दरियापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने के बाद से तनाव भी बढ़ गया है। प्रशासन ने प्रतिमा को हटाना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में प्रहार संगठन द्वारा दरियापुर में पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा न हटाए जाने की मांग की गई है। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्रशासन लोगों का सम्मान करे। आज आम्ही विविध पक्षाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा ज्या ठिकाणी काल शिवसेनेच्या वतीने लावण्यात आलेला आहे त्याच ठिकाणी शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्याच ठिकाणी राहावा। प्रशासन विविध राजकीय नेत्यांच्या वतीने वरिष्ठांच्या वतीने दबावाखाली महाराजांचा पुतळा काढण्याचे षडयंत्र करीत आहे। आम्ही त्यांना एक आवाहन करतो की ज्या ठिकाणी महाराजांचा पुतळा आहे त्या ठिकाणी पुतळा राहिला पाहिजे। जर महाराजांच्या पुतळ्याला कोणी हात लावले तर आम्ही यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे टाकीवर चढून सर्व पक्षाचे नेते आम्ही टाकीवर चढलेलो आहोत आणि आम्ही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन सध्या सुरू आहे आमचे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती स्थित संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय परिसर में एक सराहनीय और अनूठी पहल शुरू की गई है। अब विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों के साथ साथ
प्रशासनिक कार्य के लिए आने वाले छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को शैक्षणिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय परिसर में घूमने के लिए मुफ्त साइकिल ड्राइव मिलेगी। इस पहल का छात्रों और कर्मचारियों ने स्वागत किया है। विश्वविद्यालय परिसर 480 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और इसमें कई शैक्षणिक विभाग और प्रशासनिक कार्यालय है। अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों के छात्र शैक्षणिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय आते हैं। जब ये छात्र विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाना पड़ता है। यही हाल यहाँ के कर्मचारियों का भी है। यही कारण है कि छोटे मोटे काम करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस बीच पीवी इंडस्ट्रीज वर्धा के CSR फंड से विश्वविद्यालय को 55 साइकिल दी है, जिसके जरिए यहाँ आने वाला हर शख्स इन साइकिलों से आसानी से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर आ जा सकेगा। साइकिल विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के साथ साथ प्रशासनिक भवन, बालक और बालिका छात्रावास में भी खड़ी की गई है। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा जो परिसर आहे तो जवळपास 500 एकरचा परिसर आहे। या परिसरामध्ये 5ही जिल्ह्यामधनं संलग्नित महाविद्यालयातून विद्यार्थी येणं जाणे करतात। त्याचप्रमाणे अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांच्याकडे वाहनं उपलब्ध नाहीत। अशा परिस्थितीत विद्यापीठाच्या परिसरात आल्यानंतर त्या ठिकाणी जी वाहने वापरण्यात येतात त्यामुळे अनेक वेळा प्रदूषणाचा फैलावसुद्धा होतो। ही बाब जाणीव ठेवून तत्कालीन माननीय कुलगुरू डॉक्टर मुरलीधरजी चांदेकर यांच्या पुढाकारानं त्यांनी PV इंडस्ट्रीज जाम वर्धा यांना केलेल्या आवाहनानुसार 3 लाख रुपयांचा निधी विद्यापीठाला प्राप्त झालेला आहे। या 3 लाख रुपयाच्या CSRच्या निधीमधून विद्यापीठानं 55 सायकली विकत घेतलेल्या असून त्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणीच विद्यापीठानं विद्यार्थी विकास विभागाच्या सहाय्यानं त्या उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। छात्र अपना पहचान पत्र जमा कर इस साइकिल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुफ्त साइकिल की सुविधा शुरू होते ही छात्र छात्राएं, स्टाफ और प्रोफेसर साइकिल ड्राइव का लुत्फ उठाते नजर आए। ये योजना पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण को रोकने में कारगर साबित हो रही है। छात्रों और कर्मचारियों का कहना है कि इस साइकिल ड्राइव से समय और शारीरिक व्यायाम की बचत होती है। कुठून आलेले आहेत आणि काय काम? मी मासोदवरून आलेले आहे। मी MA सोशियोलॉजीला युनिव्हर्सिटीमध्येच आहे। तर पहिले आधी आम्हाला खूप पायदळ आतमध्ये जावं लागत होतं, काम वगैरे होत होतं, त्यामुळे वेळ होत होता। तर आता ते सायकलमुळे शक्य झालेलं आहे, म्हणजे सोपी झालेलं आहे, काम लवकर होते आणि चांगली आहे सायकल। सर, जे विद्यापीठांनी सायकला जे उपलब्ध करून दिल्या आहे इथं ते सर्वांच्यासाठी चांगले झालेले आहे। कारण की आजपर्यंत जे डाग वाटण्याचे जे काम होते ते पैदल जाण्यासाठी खूप वेळ लागत होता आणि त्याच्यासाठी विलंब लागत होता, म्हणजे डाग पोहोचण्यासाठी। आणि त्याच्यानंतर जे कर्मचारी लोक आहेत त्यांच्यासाठी एक चांगलं हे झालेलं आहे आणि शरीरसृष्टीच्या दृष्टिकोनातून एक ते पण चांगलं झालेलं आहे। सर्वांचा व्यायाम वगैरे होते तिथं। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर कोरोना से संक्रमित हुई थी और उनका इलाज मुंबई में चल रहा था। इस बीच वह 12 दिन बाद कोरोना को हराकर अमरावती पहुंची और जिले के हालत की समीक्षा की। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और अमरावती के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर कोरोना से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। कोरोना पर काबू पाने के बाद वो रविवार को 12 दिन बाद अमरावती पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिले के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों की बैठक कर काम शुरू किया। यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सरकार लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही है। यशोमती ठाकुर ने नागरिकों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से भी कोरोना नियमों का पालन करने की गुजारिश की है। आज जवळपास 10-12 दिवसांनी कोविड नंतर पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात केलेली आहे। कामामध्ये सातत्य आणायचं या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि माझे जे सर्वांना हेच सांगणं राहील की कोविड प्रोटोकॉलचं पालन करूया। अजूनपर्यंत तर सरकार त्या ठिकाणी लॉकडाऊनचा विचार करत नाही आहे, पण सातत्य त्या ठिकाणी जर नाही ठेवलं आपण कोविड प्रोटोकॉलचं आणि लोकप्रतिनिधींनी खास करून जर तिथे पालन केलं नाही तर मला माहिती नाही उद्या काय होणार आहे। पण आता काम करतोय, कामाला सुरुवात झालेली आहे। सगळेजण सुरक्षित राहतील, प्रोटोकॉलचं फॉलो करतील अशी विनंती आहे।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तहसील प्रशासन सतर्क हो गया है और प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मुख्य चौराहे पर बिना मास्क के घूमने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। अमरावती जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अंजनगांव सुरजी प्रशासन ने बिना मास्क के घूम रहे नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यस्त चौक व बस स्टैंड पर घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ तहसील प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने अब तक 26 मामलों में कार्रवाई कर 7,800 रुपये व 900 रुपये की वसूली की है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद नागरिकों ने कोरोना से राहत की सांस ली है। अब तीसरी लहर फिर आई है, इसीलिए प्रशासन अब काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन व तहसील प्रशासन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने को तैयार है। उनतीस शावकों को जन्म देने वाली T15 टाइग्रेस कॉलर वाली, जिसे लोग मध्य प्रदेश के पेंच में माताराम के नाम से भी जानते थे, उसने दम तोड़ दिया। खराब हालत के चलते वह शिकार कर पाने में असमर्थ थी, जिससे उसकी हालत और नाजुक हो गई और शनिवार को उसकी मौत हो गई। रविवार को बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। बाघिन की मौत से वन्य जीव प्रेमियों में काफी निराशा है। बाघ बचाओ मुहिम की जब भी चर्चा की जाएगी, उसमें पेंच की मशहूर बाघिन T15 कॉलर वाली का नाम हमेशा लिया जाएगा। 18 साल की हो चुकी इस टाइग्रेस ने 10-20 नहीं बल्कि अब तक सबसे अधिक 29 शावकों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से ही इस बाघिन को लोग माताराम के नाम से भी जानते थे। मध्य प्रदेश के पेंच में जंगल सफारी के लिए तुरिया गेट हमेशा ही वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच लोकप्रिय रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण ये बाघिन कॉलर वाली थी। इसके अंदाज के लोग इस कदर कायर थे। 2008 में BBC की स्पाई इन द जंगल इस पर फिल्माई गई थी। 2005 में जन्मी इस बाघिन को पहली बार इतिहासकार डेविड एटनबरोग ने 4 साल की उम्र में कैप्चर किया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनेगी। शनिवार को उसकी मौत की खबर ने वन विभाग सहित वन्य प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। बीते कुछ समय से वो शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे वन विभाग से मीट दिया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा दिन वो नहीं सरवाइव कर पाई और उसकी मौत हो गई। ये वीडियो संभवतः कॉलर वाली का आखिरी वीडियो कहा जा रहा है, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए आखिरी गुड बाय है कॉलर वाली का। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम के साथ बाघिन का अंत्य संस्कार किया गया। अब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता लग पाएगी। बहरहाल इस खबर से वाइल्ड लाइफ लवर्स में काफ़ी निराशा है। निशा पंजवानी, UCN न्यूज़, नागपुर। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।